क्योंकि टीचर का ध्यान सिर्फ उस कीवर्ड पे जाता है, उसके बेसिस पे वो ज़्यादातर नंबर देता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, जिससे आप अपने मार्क्स 2x पे बढ़ा सकते हो। एंड दिस इज़ वॉट आई डिड इन माई ऑल चैप्टर्स, ताकि मेरे कहीं भी चैप्टर्स में नंबर ना कटे। कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं ली थी किसी भी सब्जेक्ट की, बट एंड द ओनली ट्रुथ इज आफ्टर लिविंग वन चैप्टर कम्प्लीटली, वो कहते हैं ना कि चाहे तुम 10 स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लो, 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन अगर तुम उनमें से एक भी पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को वहीं पे पाए मिलोगे जहाँ पे तुमने स्टार्ट किया था। So hi everyone, this is Mansi Singh and I scored 93 in my business studies examination even after leaving one chapter completely. I hope you all are doing well and अब तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया होगा क्योंकि 12 बोर्ड्स का डेट शीट आर आउट। एंड अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद ज़रूर कर देना। Okay, here's the truth. I scored 48 in my pre-board 2 examination but managed to score 93 in my board examination by following all these tips and tricks which I'm going to tell you in this video. एंड मेक श्योर कि आप सारे इन पॉइंटर्स को नोट डाउन करो एंड अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तभी आप स्कोर कर पाओगे, वरना वीडियोस देखने से तो कोई काम नहीं चलने वाला। फर्स्ट पॉइंट इज फॉलो ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज योर होली बुक। आपके स्कूल टीचर कह कह के थक गए होंगे, आपने यूट्यूब से 1000 वीडियोस देख ली होंगी दैट फॉलो एनसीईआरटी एंड दैट ओनली ट्रुथ इज कि सारे पेपर्स, सारे एमसीक्यूज, सारे स्टडीज सिर्फ आपको एनसीईआरटी से प्रेडिक्ट होंगे। लाइक टू बी ऑनेस्ट, ओनली एनसीईआरटी। आप पूनम गांधी से पॉइंटर्स देख लो, आइडियाज़ ले लो कैसे करना है, बट ऑल द कीवर्ड्स, ऑल द पॉइंटर्स केम फ्रॉम एनसीईआरटी। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एमसीक्यूज में 20 आउट ऑफ 20, तो आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। आई स्कोर 20 on 20 ऑन एमसीक्यू बाय फॉलोइंग ओनली एनसीईआरटी। मैंने कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं ली थी किसी भी सब्जेक्ट की, बट दिस इज हाउ आई मैनेज टू स्कोर 93 एंड मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटे थे एमसीक्यूज में। रीड एनसीईआरटी, हाईलाइट्स द की पॉइंट्स। अगर आपको की पॉइंट्स, कीवर्ड्स नहीं मिल रहे तो फॉलो सुनील पांडा सर और रजत अरोड़ा सर, जो भी आपको सुटेबल हो, बट आई फॉलो सुनील पांडा सर। उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें वो सारे कीवर्ड्स, की पॉइंटर्स देते हैं। आप उनको, उनकी वीडियोस देख करके अपने नोटबुक में हाईलाइट करो एंड यू आर गुड टू गो। मेक श्योर टू डू इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। तुम मानो या ना मानो, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर इतना लेंदी होता है कि टॉपर्स तक को पेपर आते हुए पेपर छूट जाता है क्योंकि इट्स टू लेंदी पेपर। मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस लिख करके घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एंड यू आर लाइक ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ट्राई करो उसको लिख के देखने का। ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, जैसा आप एग्जाम में करने वाले हो, जैसा आप एग्जाम में अपना पेपर प्रेजेंट करने वाले हो, उस टाइप से आप घर में लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, आई टेल यू वन एग्जाम्पल। तो मैं और मेरी बेंचमेट सेम चीज़ें पढ़ते थे, सेम स्कूल टीचर से पढ़ा करते थे, बट उसका एक बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि उसने इनफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। द पॉइंट इज कि आपको भले ही वो आंसर प्रेडिक्ट हो रहा हो, केस स्टडी प्रेडिक्ट हो रही हो या ना हो रही हो, आपको लिख करके ट्राई करना है। वहीं पे आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं, सारी चीज़ें पॉइंटर्स लिखने हैं, आप कैसा पेपर में प्रेजेंट करने वाले हो आपको घर पे लिख करके ट्राई करना है, ताकि आप वहाँ पे जा कर के आपको हड़बड़ाहट ना हो जाए एंड आपकी इनफ राइटिंग प्रैक्टिस और इनफ सेंस बना रहे कि मुझे किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपना पेपर लिखना है। मेक श्योर टू डू इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। Focus on weightage of book. First book I guess carry 50 marks and second book carry 30 marks. But अगर आप उन दोनों को कंपेयर करके देखते हो तो first book carry 50 marks which is easier, much easier than second book. So make sure कि आप फर्स्ट बुक इतने अच्छे से कर ताकि आपके सेकंड में, अगर आपको बुक अच्छे से नहीं भी आती है तो आपको फर्स्ट बुक में कुछ भी नंबर ना कटे। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन माई ऑल चैप्टर्स, ताकि मेरे कहीं भी चैप्टर्स में नंबर ना कटे इवन आफ्टर आई लीव वन चैप्टर कम्प्लीटली विच यूज टू कैरी 7 मार्क्स। एंड मेरे 7 मार्क्स ही कटे हैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। मेक श्योर कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, जो भी बुक कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छे से करो। आई नो सेकंड बुक इज़ बहुत ज़्यादा टफ, वो नहीं हो पाता है, बट द थिंग यू कैन डू इज़ कि आप फर्स्ट बुक को बहुत अच्छे से करो एंड सेकंड बुक के जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं उनको भी अच्छे से कर लो, ताकि अगर आपके जिन चैप्टर्स में आपके नंबर कटने भी हैं वो थोड़े कटे, लेकिन जो चैप्टर्स आपको आते हैं, जो आप समझते हो कि वो आपको चैप्टर्स आते हैं, उनमें एक भी नंबर ना कटे। प्रैक्टिस केस स्टडी। इवन आफ्टर अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं कर रहे हो, PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इनफ केस स्टडी सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में केस स्टडीज़ को प्रेडिक्ट करना इज़ द सबसे डिफिकल्ट काम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारे लाइन एनसीईआरटी से आती हैं उसकी। लाइक डिट्टो एग्जाम्पल उठा करके वो डाल देते हैं केस स्टडी में और कहते हैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट करो। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेक श्योर टू रीड ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड उसको अपने दिमाग में घोल करके पी जाओ भाई एनसीईआरटी की लाइन को। एंड इवन आफ्टर अगर आप केस स्टडीज़ को लिख के बार बार ट्राई नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर टू हैव पूनम गांधी और अपने फ्रेंड से बॉरो कर लो एंड उसके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो PYQ पीछे दिए हुए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करके साइड में लिख लो। या यू आर गुड टू गो।
Okay, so here's come the most magical part is the paper presentation. Paper presentation is the only thing जो चीज आपको 95 क्रॉस करने से दूर रख रही है. Like literally make sure to make flow charts, mind map, write every answers in pointers. अगर आपसे वो 3 पॉइंट मांग रहा है तो write 4, but make sure you write the answers in pointer, not in paragraph. लंबे लंबे पैराज नहीं लिखने हैं. Write everything in pointers एंड मेक श्योर कि अगर कोई NCERT का कीवर्ड याद है तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि टीचर का ध्यान सिर्फ उस कीवर्ड पे जाता है एंड उसके बेसिस पे वो ज़्यादातर नंबर देता है. एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखना. एंड या दैट्स इट. ऑल्सो वन मैजिकल टिप कि अगर आप कोई चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो, वैसे अभी काफ़ी टाइम है पढ़ने में, बट मत छोड़ के जाना. द टिप इज़ कि मत छोड़ के जाना. बट इवन इन जस्ट केस अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, अपने दोस्त से ले लो, यूट्यूब पे देख लो, सुनील पांडा सर, रजत सर, स्कूल में पढ़ा होगा. थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ताकि आप पेपर में कुछ भी छोड़ करके ना आओ. अपने मन से बना देना. अगर वो 3 नंबर का है तो मे बी आपको टीचर आधा नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, बट कोई भी क्वेश्चन लीव मत करना. एंड या दैट्स इट. दिस इज हाउ आई स्कोर्ड 93 इन बिजनेस स्टडीज इवन आफ्टर लिविंग वन चैप्टर कंप्लीटली. एंड हाँ, अब इसके आगे कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखना भाई, जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो यार डू कमेंट. एंड या दैट्स इट. बाय.